हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ कुछ बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं वही पुरानी बातें करूँगा जो आपको पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ गई है, 10 अगस्त हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं आपको कुछ न्यू पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं और वो आपको पता होने चाहिए, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसकी क्लैरिटी दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बट उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ये चैनल आपकी पूरी सीएमए जर्नी के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, तो अगर आपने ज्वाइन कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रखा हो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, अभी तक आपको ये पता चल ही चुका होगा कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया है। जो पहले 31 जुलाई थी अब उसे 10 अगस्त कर दिया गया है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट दें वो दे सकते हैं। डेट एक्सटेंड होने से ये भी पता चलता है कि जो आपका रिजल्ट है वो भी 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा। बिकॉज देखो, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके सीएमए फाउंडेशन की मार्कशीट। तो जब तक वो मार्कशीट नहीं होगी तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। तो डेट इसीलिए एक्सटेंड करी गई है जिससे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाएँ और अपना दिसंबर अटेम्प्ट जिसको देना है वो दे पाए। तो यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट करा गया है कि आज 1 अगस्त है ना, तो आपका 4 या 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वो जब भी आएगा मैं डेफिनेटली उसके बारे में आपको बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आ जाएगा। बिकॉज देखो, 5-6 दिन मिलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। बिकॉज कई बार ग्लिच भी चल रहा होता है वेबसाइट के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एक साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ग्लिच भी आता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट कम से कम 5-6 दिन देती है हर बच्चे को, जिससे वो आराम से स्मूथली सारी चीज़ें कर पाए। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी जो मैंने बताया अभी तक। बट अब बात करता हूँ सबसे मेन पॉइंट की, कि देखो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में घूम रहे होंगे और हो सकता है आप भी हो, कि भैया अगर मुझे मौका मिल रहा है तो क्या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जाऊँ या फिर सुकून से जून अटेम्प्ट के लिए जाऊँ। तो देखो, बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बातें समझाऊंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा क्या मेंटेलिटी लेवल है, कितने तुम होशियार हो, ठीक है। बट मैं बड़े भाई होने के नाते कुछ बातें तुम्हें समझाऊंगा, तो तुम उसे ध्यान से समझना। तो देखो, वो ये कि जैसा तुम्हें अभी पता ही है, अगस्त चालू हो गया आज। तो अगस्त को मैं काउंट करता हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो करीबन ये 5 मंथ्स हैं। बोलने के तो 5 मंथ्स हैं, बट देखा जाए तो ये पूरे 5 मंथ्स नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तुमने क्लास परचेज नहीं करी, और क्लास तुम ऐसे ही परचेज कर नहीं सकते किसी की भी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हें पास और फेल कराने में। बिकॉज वहाँ पर सारी चीज़ देखनी होगी तुम्हें, किसका समझ आ रहा है, किसका नहीं समझ आ रहा, किस टीचर से वाइब मैच हो रही है, किस टीचर के साथ बोरियत नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी, वहाँ तुम जल्दबाजी नहीं मचा सकते। तो उसको देखने के लिए आराम से तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग 10-15 दिन अपने लगाने चाहिए, अच्छे समझना चाहिए। ये नहीं किसी टीचर का एक टॉपिक समझ आ रहा है तो वो बेस्ट ही है। अच्छे से देखो, उनके 2-3 डेमोज देखो जो 1-1 घंटे के हैं, जितने भी ड्यूरेशन के हैं, जिससे तुम्हें पता चल पाए कि हाँ यार, ये तो चलो समझ आ रहा, आगे भी मेरी वाइब वो मैच हो पा रही है या नहीं। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि एक वीडियो में तो आपको अच्छा लग रहा है बट दूसरी वीडियो में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कम से कम 10-15 दिन तो आप दो अपनी वाइब चेक करने के लिए, सब चीज़ चेक करने के लिए कि हाँ यार, मेरे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों के लिए। तो लगभग आपका आधा अगस्त इसी में चला जाएगा, कोचिंग परचेस करने में, फिर उसको इंस्टॉल करने में और पूरा सब कुछ एकदम सेटिस्फाई होने में। तो बच्चे आपके पास 4.5 मंथ्स। अब देखो, 4.5 मंथ्स के अंदर आपको पढ़ना भी है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको अपना इंस्टीट्यूट की सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में भी जाना है। बिकॉज तुम ये चीज़ समझो, तुम्हारा जो इंटर का सिलेबस है ना, वो फाउंडेशन का सिलेबस जैसा नहीं है कि आप 2 मंथ्स पहले भी पढ़ रहे हो तो भी हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। और वहाँ पर आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में एक रिवीजन करके चले गए, मतलब एक वो काम चला और रिवीजन करा और चले गए, ऐसा भी नहीं। बिकॉज 2-3 रिवीजन तो भाई नेसेसरी हैं। बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी, वो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए मेरा तो बोलना यही है सिंपल सा, कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मत जाओ। बिकॉज दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर तो हमें जोश में हम कहते हैं कि हाँ यार कर लूँगा, बहुत ईजी है, बट जब एक्चुअली करने बैठोगे तो सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी चीज़ों को समझने के लिए। बिकॉज देखो, 1-2 मंथ्स तो ऐसे ही चले जाते हैं किसी चीज़ के साथ फैमिलियर होने के लिए। आप अपना फाउंडेशन वाला टाइम याद करो, कुछ टाइम लगा था ना फाउंडेशन के साथ एक मर्ज अप होने के लिए, उसको समझने के लिए।
तो अब ये तो भाई इंटर है, उससे टफ लेवल है, तो यहाँ पर तो और ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें एक वाइब बैठाने के लिए, अच्छे से उसके साथ मर्ज होने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा दिसंबर अटेम्प्ट के जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। सुकून से जाओ, जून के लिए प्रिपरेशन करो, जून के लिए प्लानिंग करो। तो मेरा बोलना यही है कि दिसंबर में मेरे अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, बट हाँ एट द एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है जो मैंने चीज़ें बोली आपके साथ ना हो, आपका प्रॉपर कंसल्टेशन हो, या आपके साथ ये प्रॉब्लम ही ना हो, आप एक बार ही में समझ जा रहे हो चीज़ें। तो वो कंडीशंस हर जगह हैं। तो अगर आपका माइंड सेट है, आपको लगता है कि हाँ यार 100% हो जाएगा, तो डेफिनेटली जाओ। बट मेरा मानना ऐसा ही है कि दिसंबर के लिए काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी, और इतना जल्दबाजी करना सही नहीं है, बिकॉज उसमें ही आपको प्रॉब्लम होगी। बाई चांस अगर आपका अटैम्प्ट लग जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ही कोई प्रॉब्लम है। तो क्यों जल्दबाजी करनी है, अपने जून को प्लानिंग करो अच्छे से, जून को डिसाइड करो कि एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको कि दिसंबर वाले क्लैरिटी मिली होगी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ओके, अब देखो जो रजिस्ट्रेशन का जो सीन चल रहा है कि 10th ऑफ अगस्त तक कर दिया है, तो इसमें मैं तुम्हें सिंपल सी चीज़ बताऊं, ये 10th ऑफ अगस्त जो करा गया है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए करा गया है जिनको दिसंबर अटेम्प्ट में देना है। तो भैया इसका मतलब ये है कि मुझे जून में देना है तो मेरा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता 10th ऑफ अगस्त तक, ऐसा भी नहीं है। देखो 10th ऑफ अगस्त उनके लिए लास्ट डेट रखी गई है जिनको दिसंबर में देना है। जून में अगर आपको देना है तो आप अभी भी करा सकते हो, मतलब 10th ऑफ अगस्त से पहले भी करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट वो एक सर्टेन डेट दी गई है दिसंबर वाले बच्चों के लिए। उसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो जून में ही दे पाएगा, वो दिसंबर में नहीं दे पाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं कराओ, बिकॉज बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि भैया अगर मैंने 10th ऑफ अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया तो क्या मुझे दिसंबर अटैम्प्ट ही देना होगा, फिर मैं जून अटैम्प्ट नहीं दे सकता। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपने उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया ना तो वो आप सीएमए इंटर के लिए रजिस्टर्ड हो गए। अगर आपने 10th ऑफ अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वहाँ पर आपके लिए एक और चांस क्रिएट हो जाता है कि आप दिसंबर अटैम्प्ट में भी जा सकते हो, अगर आपकी अच्छी तैयारी हो गई है तो। अदरवाइज आप जून के लिए तो रजिस्टर्ड हो ही, वहाँ पर तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। तो शायद आपको ये पॉइंट मेरा समझ आया होगा, और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्लैरिटी मिली होगी कि 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट और आपका सीएमए फाउंडेशन की मार्कशीट। तो जब आपका रिजल्ट आएगा डेफिनेटली जब भी रजिस्टर्ड कर पाओगे, तो होप सो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 या 5 तारीख को, जिससे जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो करा सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आया होगा। तो आप अपना बैठ के अच्छे से अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, किसी की बात में मत आओ, बिकॉज कोई भी बंदा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। यहाँ मैं भी बता रहा, तो मैं भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जितना आप अपने आप को अच्छा जानते हो उतना कोई नहीं जानता। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आया होगा। तो अगर वीडियो यूजफुल रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।